जिरैया एक ऐसा शिनोबी जो सिर्फ एक टीचर या वॉरियर नहीं बल्कि एक लेगेसी था। उसका मरना नारुतो की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सोचो अगर जिरैया जिंदा होता, क्या नारुतो की कहानी वही रहती जो आज है? क्या बोरुतो की दुनिया अलग होती? आज हम इसी अल्टरनेट रियलिटी को एक्सप्लोर करेंगे। पेन के साथ उसकी फाइट लेजेंडरी थी, लेकिन अगर जिरैया उस दिन मरने के बजाय किसी तरह बच जाता तो आगे की स्टोरी में क्या क्या चेंजेस आते? चलो स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करते हैं। चैप्टर 1, जिरैया सर्वाइवल कैसे पॉसिबल होता। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जिरैया बचता कैसे, क्योंकि ऑफिशियली उसने अपनी डेथ कंफर्म कर दी थी जब उसका दिल धड़कना बंद हो गया था और वो समुंदर में डूब गया था। लेकिन क्या होता अगर माउंट मेबेक्यू के सेज टोर्स को उसका सिग्नल मिल जाता? फुकासाको और सीमा एक रिवर्स समनिंग टेक्निक यूज करके जिरैया को समुंदर से टेलीपोर्ट कर सकते थे। वो नियर डेथ कंडीशन में होता और उसकी जान बच जाती। माउंट मेबेक्यू में जिरैया को रिकवर होने में टाइम लगता, लेकिन वहाँ के सेजेस और नेचुरल चक्र की वजह से वो धीरे धीरे ठीक हो जाता। और जब उसे पता चलता कि नारुतो पेन से लड़ रहा है तो क्या वो लौट कर कोनोहा आता? बिल्कुल आता। चैप्टर 2, नारुतो वर्सेस पेन, जिरैया की एंट्री। अब सोचो नारुतो जब पेन से लड़ रहा होता, अभी एक और लेजेंडरी वॉरियर बैटलफील्ड में एंटर करता, जिरैया की एंट्री बैटल का पूरा डायनेमिक चेंज कर देती। वो नारुतो को गाइड करता कि पेन के सारे पार्ट्स को एफिशिएंटली कैसे हराया जाए। प्लस पेन की एबिलिटीज और उसकी वीकनेस के बारे में जिरैया पहले से जानता था, जो नारुतो के लिए एक बड़ा एडवांटेज होता। इस अल्टरनेट टाइमलाइन में जिरैया और नारुतो दोनों मिलकर पेन को हराते। शायद जिरैया ही वो बंदा होता जो नागोटो को कन्विंस करता कि वो अपने आइडियाज बदले और एडो टेंशी या रीने रीबर्थ को बिना कोनोहा की रिकवरी में हेल्प करे। और अगर नागोटो पहले ही चेंज हो जाता तो माद्रा और ओबिटो के प्लान्स वीक हो जाते और चौथी शिनोबी वॉर एक अलग ही मोड में होती। चैप्टर 3, फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर, जिरैयाज इम्पैक्ट। अगर जिरैया वॉर में होता तो नारुतो को एक और जबरदस्त मेंटर मिलता जो उसे और बेटर स्ट्रेटजी सिखा सकता। क्या होगा अगर जिरैया भी क्यूबी चक्र मोड ट्रेनिंग में नारुतो के साथ होता? इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होता कि जिरैया मिनाटो के साथ मिलकर नारुतो को और तेज ट्रेन करता, जिसे वो और भी पावरफुल और इफिशिएंट फाइटर बन जाता। प्लस जिरैया की इंटेलिजेंस माद्रा और ओबिटो के प्लान्स को जल्दी एक्सपोज कर सकती थी। हो सकता है कि जिरैया टोबिरामा और मिनाटो के साथ मिलकर एक न्यू सीलिंग jutsu डेवलप करता जो एडे टेंसे ज़ॉम्बीज पूरी तरह इरेज कर सकता। और अगर जिरैया वहाँ होता तो हो सकता है कि नारुतो और सासुके का रिलेशन और भी जल्दी सुधर जाता, क्योंकि जिरैया सासुके को भी कन्विंस करने की कोशिश करता है कि रिवेंज का कोई फायदा नहीं है। चैप्टर 4, जिरैया वर्सेस माद्रा, एक इम्पॉसिबल बैटल। सोचो अगर जिरैया वॉर में होता और उसका सामना माद्रा उचिहा से होता, क्या वो माद्रा को रोकने में मदद कर सकता था? जिरैया, मिनाटो और टोबिरामा मिलकर माद्रा के अगेंस्ट एक पावरफुल सीलिंग jutsu डेवलप कर सकते थे। सेज मोड और टोड समनिंग की मदद से हो सकता है कि जिरैया माद्रा की वीकनेस को जल्दी पकड़ लेता। क्या हो सकता है अगर जिरैया और माइक गाय दोनों माद्रा के अगेंस्ट फाइट करते? क्या दोनों मिलकर उसे हरा सकते थे? क्या लगता है आपको, क्या वो दोनों मिलकर उसे हरा सकते थे? कमेंट में जरूर बताना। चैप्टर 5, जिरैया इन बोरुतो इरा। अगर जिरैया वार के बाद भी जिंदा रहता तो बोरुतो की इरा में उसका क्या रोल होता? चलिए जानते हैं। जिरैया एज ए वॉर स्ट्रेटेजिस्ट और होकागे एडवाइजर का काम कर सकता था। नारुतो को होकागे बनने में बेटर गाइडेंस मिलती। बोरुतो के लिए वो एक नए टीचर की तरह काम करता। जिरैया और कासिन कोजी एक टीम बनाकर कारा ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने की सोचते। हो सकता है कि वो बोरुतो और कवाकी को नए ट्रेनिंग मेथड से पावरफुल बनाता। चैप्टर 6, जिरैया वर्सेस ओरोचिमारू, रीमैच पॉसिबल था? जिरैया और ओरोचिमारू की दोस्ती और राइवलरी लेजेंडरी थी। सोचो अगर जिरैया जिंदा होता तो क्या वो ओरोचिमारू को बदलने के लिए कन्विंस कर पाता? वॉर के बाद ओरोचिमारू नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। क्या हो सकता है अगर जिरैया उसे रोकने की कोशिश करता? क्या हो सकता है अगर जिरैया ओरोचिमारू को एक नए पाथ पे ले जाता जो रिडेम्पशन की तरफ जाता? कमेंट में जरूर बताना। फाइनल कंक्लूजन, जिरैया का जिंदा रहना क्या बेस्ट ऑप्शन होता? तो दोस्तों अगर जिरैया बच जाता तो नारुतो की कहानी ड्रास्टिकली अलग होती। वो सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि एक मास्टरमाइंड स्ट्रेटेजिस्ट होता जो नारुतो और सासुके को और पावरफुल बनाता। पेन की हार जल्दी हो जाती, माद्रा और ओबिटो को हराने में और आसानी होती और बोरुतो इरा में भी नारुतो को एक जबरदस्त मेंटर मिलता। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या जिरैया को सरवाइव करना चाहिए था या उसका सेक्रीफाइस ही नारुतो की ग्रोथ के लिए जरूरी था? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करना और अगर ऐसी और भी थ्योरीज चाहिए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।